खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादून खबर। हमारी पहचान महावर ज्वेलर्स, चौक बाजार निकट प्रकाश होटल, विकास नगर, देहरादून। लड़का हो या फिर लड़की की शादी के शुभ अवसर पर खरे सोने से बने आभूषण खरीदने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9412962552 9458908500। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। आज विकास नगर में नवघाट पुल का भूमि पूजन किया गया, क्योंकि हम आपको बता दें कि नवघाट पुल वो पुल है जिससे हिमाचल और उत्तराखंड दोनों के रिश्ते मजबूत होंगे, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाला ये पुल लगभग 43 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, जिसका काम भी शुरू हो चुका है। और पुल की जो अवधि है 2 साल में इस पुल को तैयार करने की लिमिटेशन रखी गई है। जबकि आपको यह भी बता दें कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि हम अगली बरसात से पहले इस पुल से लोगों की आवाजाही आरंभ कर देंगे। मुन्ना सिंह चौहान ने इस पुल की सौगात देकर व्यापारियों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है, क्योंकि इससे दोनों प्रदेशों के व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है। क्योंकि हिमाचल से जितने भी लोग हैं वो विकास नगर से अपनी जो दुकानदारी है या अपना जो भी क्रय विक्रय करते हैं तो उनको विकास नगर की ओर आना पड़ता है, और इस पुल की वजह से उनको लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। लेकिन इस पुल के बनने से महज ये सफ़र मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर का रह जाएगा, और 5 से 7 किलोमीटर के सफ़र में ही इन लोगों को राहत भी मिलेगी। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर सौगात मिलने जा रही है वो यहाँ के व्यापारियों को मिलने जा रही है, क्योंकि व्यापारियों से यहाँ पर जो है उससे व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार के साथ साथ यहाँ पर जो है जो लोगों की आवाजाही है उसको भी आरामदायक बनाने का ये पुल एक सेतु का काम करेगा। हम आपको यह भी बता दें कि मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि मैं नाली खड़ोंजे बनाने वाला विधायक नहीं हूँ, बल्कि मैं जनता के साथ, जनता के विश्वास पर खरा उतरने वाला विधायक हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि हमने जो जनता से वादे किए थे उन वादों को लगभग हमने 90% पूरा किया है, क्योंकि हमने लोगों को वो सौगात दी है जो शायद लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी। हमने लांगा रोड पर पुल दिया है, और अब हमने हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण पुल दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वादे तो करते हैं लेकिन उनको वादों को निभाते नहीं हैं, और हमने वादों को निभा कर दिखाया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम इस पुल का नाम अटल बिहारी पुल के नाम से रखने जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी सौगात है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के नाम से इस पुल का नाम रखा जाएगा। और मुन्ना सिंह चौहान ने इसकी एक घोषणा भी की है। आइए देखते हैं विकास नगर से ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। चौहान जी, जानना चाहेंगे, आज पुल का भूमि पूजन किया गया है, तो कितने करोड़ की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है? ये लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत का पुल है, और इसको पुल नहीं बल्कि विकास नगर क्षेत्र के डेवलपमेंट का एक नया रोजगार सृजन और बाजार के कारोबार के विकास के लिए एक नया भाग्य रेखा से, और इस पुल के महत्व को समझने के लिए विकास नगर और सामने जो सिरमौर का इलाका है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। यहाँ रोटी बेटी का संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, और जैसा मैं हमेशा कहते आया हूँ, हिमाचल के इस भूभाग का परंपरागत व्यापारिक केंद्र विकास नगर रहा है, लेकिन आवागमन की कनेक्टिविटी की समस्या होने की वजह से मजबूरन विकास नगर के बाजार से उन्हें वंचित रहना पड़ रहा था, या ये कह लीजिए विकास नगर के हमारे व्यापार को अपने वहाँ के ग्राहक देवताओं से दूर होना पड़ रहा था। मैं समझ रहा हूँ कि इस पुल के निर्माण से विकास नगर क्षेत्र के कारोबार में, विकास नगर क्षेत्र के व्यापार में
और विकासनगर क्षेत्र की तरक्की में, विकासनगर क्षेत्र के स्वरोजगार में दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति होगी। मैं इस अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से अपने प्रबुद्ध वर्ग को, व्यापारी वर्ग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो सुस्ती हमें किन्हीं कारणों से बाजार में दिखाई देती थी, वो सुस्ती एक झटके में हम दूर कर देंगे। विधायक जी, पहले कई बार इस पुल पर चूना लग चुका है। मैं आज इस बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर कोई हल्की बात कह करके, कोई किसी की आलोचना करने के लिए, कोई राजनीतिक कारणों से कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं समझता। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। काम अपने आप को शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं और यहाँ पे काम अपने आप में बोल रहा है कि किसका क्या योगदान है। चौहान जी, कुल कितनी लागत का ये है और कब तक बनकर पूरा तैयार हो जाएगा? 43 करोड़ का है और हमने बाकायदा इसके लिए भारत सरकार का PSU है, रूफ एंड ब्रिज, उसको इसके लिए चयन किया है। उसको 2 साल की टाइमलाइन दी है, लेकिन जैसा मेरा बयान आपने आज पढ़ा भी होगा, मैंने खुद की ये टाइमलाइन तय की है कि दूसरे बरसात से पहले हम इसको कमीशन कर देंगे।